जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस व्रत से संबंधित कुछ दुविधा प्रश्न हैं, उन्हीं का उत्तर मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। पंजाब से इनके वर्मा बहन ने पूछा है, गुरुजी, जो व्यक्ति नित्य दवा खाता हो वो निर्जला व्रत कैसे कर सकता है। सेम प्रश्न जो है 60 वर्षीय माताजी सुधा श्रीवास्तव जी ने भी पूछा है, गुरुजी, मेरी उम्र 60 वर्ष की है, मैं निर्जला नहीं रह सकती हूँ, तो मैं व्रत को कैसे करूं। इसी प्रकार से कई सारे लोगों का प्रश्न है। एक बच्चा है, उसने लिखा है आदित्य गुप्ता जी ने कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं व्रत को कैसे रखूं। इनका प्रश्न मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि अभी युवावस्था में है और व्रत करना चाहते हैं। तो वस्तुतः यही उम्र है पूरी रूप से हर दृष्टि से तपस्या करने का। निर्जला व्रत इस उम्र में हम लोग रख सकते हैं अच्छी प्रकार से और रखना चाहिए। पर जैसे इनके वर्मा जी ने पूछा, गुरुजी दवा खाना है। सुधा श्रीवास्तव माता जी ने पूछा कि मैं बिना जल के गुरुजी बहुत कठिन है। तो इन सारे लोगों को कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है धर्म कार्य करने के लिए। अगर हमारा शरीर ही नहीं सही रहेगा तो हम सत्कर्म कैसे कर पाएंगे। तो अच्छा यही होगा इनके वर्मा बहन, आप अथवा और जो भी भाई बंधु हैं जो डेली दवाएं लेते हैं बिना दवा के, उनका शरीर परेशान हो सकता है, साथ नहीं दे सकता है, उन लोगों के लिए दोष नहीं लगेगा। वो लोग जल पी सकते हैं, दवा खा सकते हैं। अब दवा लेना है तो उसके साथ में कुछ आहार लेना भी आवश्यक रहेगा। तो फल आहार तो केवल फल खा लीजिए, उसमें भी उचित रहेगा नमक न खाएं। पर जिन लोगों को अनिवार्य है नमक खाना, वो लोग सेंधा नमक भी ग्रहण कर सकते हैं, बाकी लोग न खाएं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। ये भी व्रत के श्रेणी में आएगा। वैसे भी फलाहार की महिमा है। और ये जो निर्जला एकादशी व्रत है स्पेशली सभी लोगों के कल्याणार्थ है। हर प्रकार के पापों को नष्ट करके भगवान के धाम को पहुंचाने वाला व्रत है। तो इसमें भी लेकिन जो लोग हर एकादशी का व्रत करते हैं और निर्जला नहीं रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम निर्जला नहीं रह सकते तो हम व्रत को नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि एकादशी का ऐसा व्रत है कि इस दिन अन्न खाने का दोष लगता है। एक चावल खाना एक कीड़ा खाने के बराबर होता है। और इसमें भी तो श्रेष्ठ एकादशियों में भी निर्जला एकादशी व्रत है। तो इसमें 3 दिनों तक, दशमी, एकादशी, द्वादशी तक जो है बैगन, मसूर की दाल और स्पेशली लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इस सब का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक सब्जी आती है, मैं नाम भूल गया हूं, उसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुनरू बोलते हैं उसको, हम लोग बुद्धिनाशक बोलते हैं। वो तो कभी भी नहीं खाना चाहिए। पर इन 3 दिनों तक तो जय जय सियाराम बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं है वो लोग को भी जो है कल के दिन स्पेशली जो है इन सारे अन्नों को छोड़ करके, जिनका नहीं काम चल सकता है भैया, तो आप जो है चलो चपाती खा लिया, बाकी अन्य चीजों से बचना चाहिए। भगवान का भजन संकीर्तन करना चाहिए। इसी से संबंध में जो है दीपक मिश्रा जी ने बड़ी प्रशंसा किया, सभी को अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगा। धन्यवाद दीपक भैया। दीपक जी ने पूछा है कि गुरुजी संकल्प क्या करें। तो जो भी देखिए निष्काम भाव से किया जाए तो सबसे उत्तम होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब इसमें जो आया है कि एकादशी के दिन जो है ये वाले निर्जला एकादशी में जगने से लेकर के और अगले दिन तक पारण करने तक हमें जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। पारण में ध्यान आया, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। तो पारण का समय देखा जाए तो प्रातः 5:05 से प्रारंभ हो जाता है। उसमें भी श्रेष्ठ देखेंगे तो 5:50 से लेकर के और 8:58 के अंदर अथवा 50 के अंदर करना श्रेष्ठ रहेगा। अब जो लोग निर्जला व्रत हैं उनका पारण जो है जल पीने से हो जाएगा। और संकल्प की बात करते हैं तो 3 बूंद जल से ज्यादा अगर हमारे पेट में चला गया तो मदिरा के समान दोष लग जाएगा। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं ना, तो 1 महीना को मुझे अनुभव नहीं है,
पर जहां तक मैं सुना हूँ 1 महीना तक शायद पूरा फ्री रहता है। 1 महीना से अगर आप 1 दिन भी लेट हो गए या 1.5 महीना से जो भी उसका टाइम पीरियड होता हो, सीधे 20% उसका ब्याज जुड़ जाता है। तो इसी प्रकार से निर्जला एकादशी के दिन 3 बूंद से अधिक अगर जल आपने ग्रहण कर लिया तो जय जय सिया राम, फिर वो मजरा पीने का दोष आपको लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए भैया जो शास्त्रों में आया है श्रोत्र आचमनम, श्रोत्र इन द सेंस कान, कान को श्रोत्र कहा गया है। तो 3 बार अपने राइट हैंड से, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ऐसा टच कर लेंगे तो ये आचमन आपका हो जाएगा। इसके बाद में हाथ में जल ले लिया। ओम अद्य पूर्वोपचारित देवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ अमुक गोत्रोत उत्पन्नो हम। अगर आपको अपना गोत्र याद है तो गोत्र बोले नहीं, सभी लोग बोल सकते हैं। काश्यपस्य गोत्र उत्पन्नो हम, अपना नाम ले लीजिए। अमुको हम, ब्राह्मण लोग बोलते हैं शर्मा हम, क्षत्रिय लोग वर्मा हम और वैश्य लोग गुप्तो हम, बाकी सब लोग दासानुदासो हम। जो स्त्रियां हैं वो अमुकी देवी हम मान लिया, उनका नाम है नूपुर नाम है, तो नूपुर देव्यो हम। हाँ, नूपुर शर्मा जी की बड़ी चर्चा हो रही है और कितना दुख हो रहा है कि मैं क्या बताऊं, उसके बारे में अलग से चर्चा करूंगा कि आप सत्य भी नहीं बोल सकते और दूसरे लोग जो है हमारे देवी देवताओं को कितना परेशान करते हैं, बहुत दुख होता है। तो हम सभी लोगों को बहन नूपुर शर्मा जी का साथ देना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए अपने अपने तरीके से। तो अभी हम संकल्प पुनः लेते हैं और उस संकल्प को आप सभी लोग बोलिएगा अथवा सुन लीजिएगा। हाथ में जल लिया अभी, और उसके बाद में ऐसा भगवान के सामने पहले आसन पर बैठ गए। आसन पर बैठने के बाद 3 बार कान को टच कर लिया, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। फिर हाथ में जल रख लिया और उसके बाद पैसा रुपया फूल भी रख सकते, नहीं केवल जल रख लिया तो भी चलेगा। ओम आद्य पूर्वोपचारित देवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अमुक दासानुदासो हम अथवा देव्यो हम आद्य पावन निर्जला एकादश्याम तिथौ भगवान श्रीमन नारायण माँ लक्ष्मी सहितम प्रीत्यर्थम तस्य कृपा प्रसादात् सर्वविध कल्याणार्थम विशेष रूपेण नन्ते भगवान श्री वैकुंठ नाथस्य धाम प्राप्त्यर्थम समस्त पाप विनाश द्वारा प्रभु चरणयो प्रीति भवनार्थम आद्य निर्जला एकादश्याम व्रतम महम करिष्ये। ऐसा सुन करके सामने छोड़ दिया, ये आपका संकल्प हो गया। तो इसमें कोई दुविधा नहीं है। एक दुविधा और आ रही है कि हम 10 को करें अथवा 11 को करें। तो जो भी गृहस्थ जीवन में है, भले उन्होंने वैष्णव दीक्षा ली है, शैव दीक्षा ली, किसी भी प्रकार की दीक्षा ले रखी है, किसी भी संप्रदाय का दीक्षा ले रखी है, लेकिन घर में रहते उनके भाई बहन माता पिता अथवा पुत्र पुत्री जो भी हैं, नहीं भी हैं तो परिवार में पति पत्नी है अथवा विवाह करना है, ये जो भी कुछ है, तो इन सारे लोगों के लिए जो है 10 जून को व्रत करना श्रेष्ठ रहेगा। और जो साधु हैं, सन्यासी हैं और विधवा माताएं बहनें, इन सारे लोगों के लिए 11 जून को व्रत करना उत्तम रहेगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।